हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 5 बज रहे और मैं लग चुकी हूँ अपनी डेली रूटीन में। जैसे मैं 4:30 बजे उठी हूँ, जैसे उठ के मुझे आधा घंटा हो गया है और उठते ही मैं किचन में नहीं आती हूँ तुरंत, क्योंकि दूसरे भी काम हो जाते हैं। जैसे मैं चेहरा वगैरह धुल लेती हूँ, फिर किचन में झाड़ू लग जाती है, तब जाके मैं सोचती हूँ कि मुझे आज क्या बनाना है टिफ़िन में देने के लिए। डेली तो मैं सब्जी चपाती बना लेती हूँ या फिर कभी आलू के पराठे भी बनते हैं, मगर दिनेश बोल रहा था कि रात में इसे पुलाव खाना है आज, तो इसी वजह से पुलाव बना रही हूँ। तो सारी तैयारी कर लिए। पुलाव बनाने में ना सारा काटने पीटने का काम ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर हरी मिर्च, टमाटर, आलू, शिमला मिर्च सारी काटने पीटने का काम मैंने कर लिए। लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है। पहले कुकर में मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है, इसमें जीरा और राई डाल दिया। जीरा राई अच्छे से चटकने के बाद इसमें डाले खड़े मसाले जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ते। सारे चटकने के बाद अब डालेंगे हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अब डालेंगे हरी मिर्च, तो हरी मिर्च को थोड़ा सा भून लेंगे। अब डालेंगे हम इसमें शिमला मिर्च और आलू। तो पुलाव बनाना एकदम ईजी है, बस काटने पीटने का काम करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ये तो झटपट बन जाता है। मुझे इससे ज़्यादा ना अच्छा लगता है कि सब्जी चपाती बनाना ही, वो बहुत जल्दी से बन जाता है। मगर पुलाव बनाने में ना बहुत तिकड़म सा काम है, सारे काटने पीटने के काम कर लो, फिर सब कुछ बना लो, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से आज 4:30 बजे से उठकर लगी हूँ, जैसे सारे झाड़ू पोछे के काम हो जाए मेरे। बाहर तो नहीं करती हूँ इतनी जल्दी, क्योंकि बाहर अभी कोई जगता नहीं है। हॉल में सब सोए हुए रहते, लेटे हुए रहते, और बेडरूम में भी खाली नहीं रहता है, यहाँ पर भी सब सोए होते। तो इसी वजह से मैं अपनी किचन के काम निपटा लेती हूँ आराम आराम से। जैसे किचन में झाड़ू लग जाती है, अपना चेहरा वगैरह धुल के फ्रेश होके पानी पी लेती हूँ गुनगुना सुबह उठते ही, फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। फिर सोचती हूँ कि मुझे क्या बनाना है। शिमला मिर्च आलू डालकर थोड़ी देर मिला लिया है। फिर बाद में डाले मैंने इसमें सूखे मसाले। सूखे मसालों में थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, सारी मसाले डाल के अच्छे से मैंने भून लिया है। अब डालेंगे हम इसमें पानी। और मैंने यहाँ पर चावल और मूंग दाल धुल कर रखी है। तो इस पानी में मैंने आधा चम्मच सुहाना मसाला, स्वाद अनुसार नमक डाल के हम इसे ढक कर रख देंगे जब तक इसमें एक उबाल आ जाती है तब तक। तो इसमें उबाल आ गए इस पानी में। अब डालेंगे हम इसमें चावल और मूंग दाल मैंने साथ में धुल कर रखे थे, डाल के अच्छे से मिक्स करके मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया। इसमें 2 से 3 सीटी आने का वेट करते हैं, तब तक हम अपने दूसरे काम देख लेते। दिनेश भी अभी भी जग गया है, जैसे 6 बज गया है। दिनेश जल्दी जगा नहीं, बहुत देर से इसे मैं बोल रही हूँ कि जल्दी से जग जाओ। थोड़ा सा टाइम हो जाता है, जैसे लेट हो जाता है जाने में इसे, फिर खाना भी नहीं खाता, ऐसे ही भागा भागा चला जाता है। 7 बजे बस आ जाती है, तो इसलिए कब से जगा रही थी, आवाज़ दे रही थी, मगर जग नहीं रहा था। नींद में से जल्दी जगता नहीं दिनेश, थोड़ा सा आलस सही से, मगर अब उठ के ब्रश कर ले रहा है। और गन्या को उठते भूख लग जाती है, तो इसे मैंने चपाती डाल दी है, रात की चपाती रखी हुई थी। तो दिनेश वही बोल रहा है, मम्मी सब्जी चपाती नहीं खानी थी मुझे, आज क्या बनाया है? तो वही किचन में देखने गया है, तो नहीं उसका ही फरमाइश मैंने पूरी कर दी है। जैसे वो बोल रहा था कि रात में उसे पुलाव ही खाना है, तो चीज़ें बदल कर खाने की आदत है बच्चों को। डेली सब्जी चपाती बोर हो जाता है। या फिर कभी कभी पराठे बना लेती हूँ, मगर पराठे दिनेश को उतने ज़्यादा पसंद नहीं है। दीपक खा लेता था पराठे, डेली भी बना कर देती ना मैं, फिर भी दीपक मना नहीं करता था। मगर दिनेश को एक ही चीज़ 2-2, 3-3 दिन नहीं खाता है, जैसे डेली बदल के चाहिए। एक दिन पुलाव, एक दिन सब्जी चपाती, एक दिन आलू के पराठे, एक दिन थेपले, ऐसा कुछ बना कर दे देना होता है दिनेश को। तो सबकी पसंद अलग अलग होती है, दीपक का अलग ही था, दिनेश का अलग ही है। तो जब तक दिनेश नहा कर तैयार हो रहा है तब तक यहाँ पर पुलाव भी बन चुका है। अब फटाफट से दिनेश को मैं खाना दे देती हूँ, क्योंकि अब सुबह के 6:45 बज रहे। अब बस 15 मिनट का टाइम बाकी है, तब तक दिनेश का लंच हो जाना चाहिए। यहाँ पर गर्मा गर्म पुलाव मैंने दे दिया है, अब ये खा लेगा और मैं साथ ही साथ टिफिन भी पैक कर दूँगी। तो अभी बाहर हॉल में, बेडरूम में झाड़ू लगानी है, बिस्तर सारे सही करवानी है, बहुत सारे काम है। सुबह के काम ऐसे होते हैं ना कि भाग दौड़ वाले, बहुत भागा दौड़ हो जाती है। 4:30 बजे से उठ जाओ या फिर 3 बजे से भी उठकर लग जाओ ना, फिर भी नहीं हो पाते। और एक दिन ऐसा हो जाता है ना, 5:30 बजे उठती हूँ, मगर उस दिन सबसे पहले काम हो जाते हैं। ये पता नहीं क्या राज है, मैं तो वही काम करती हूँ, वैसा ही स्पीड रहता है मेरा काम का, बिल्कुल भी। मतलब मैं 4:30 बजे से उठकर भी वही काम कर लेती हूँ और 5:30 बजे उठकर भी वही काम कर लेती हूँ, फिर भी समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा दिमाग में एक बात चलती है ना कि आज लेट से जगे कि फटाफट से काम करने, टाइम से काम करने, ऐसा लगता है। और जब 4:30 बजे उठती हूँ ना, तब मन में एक तसल्ली रहती है, लगता है कि जल्दी जगी हूँ तो सारे काम टाइम से हो जाएंगे, तो आराम से करती हूँ। इसी वजह से शायद ऐसा होता होगा।
मैं कितनी बार देखा है मैंने, 5:30 बजे या फिर 5:45 बजे जग जाती हूँ ना, उस दिन इतने भाग दौड़ कर लेती हूँ, थक जाती हूँ। बाद में मुझे पता चलता है, जब काम में मुझे पता नहीं चलता। जब बाद में मैं चाय वगैरह पीने के लिए बैठ जाती हूँ ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि बदन दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे बहुत थकान सी महसूस होने लगी है। इसी भाग दौड़ लगी रहती है जिस दिन मैं लेट से जगती हूँ। मगर जब जल्दी जगते हैं ना हम, तो थोड़े से काम आराम से चलते हैं, मन में एक तसल्ली रहती है कि आज थोड़ा सा जल्दी जगे है तो आराम से सारे काम टाइम से हो जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेते हम। तो यहाँ पर टिफ़िन भी पैक हो गया है और थोड़ा सा पुलाव नीचे फैल गया है। जब हड़बड़ी में कोई काम करते हैं तो थोड़ा सा फैला हो ही जाता है, तो सारा समेट लूँ। अभी बाहर झाड़ू लगानी है, हॉल में झाड़ू लगानी है, बेडरूम में सारे बिस्तर सही रखने हैं, तो भी बहुत सारे काम है। फटाफट से किचन क्लीन कर लूँ। जितनी किचन क्लीन है उतना अच्छा लगता है। किचन ऐसी जगह है ना, इसे बार बार क्लीन करते ही रहना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पर खाना बनता है, तो हम जितना भी समेटते हैं फिर भी ये फैली हो ही जाती है। तो दिनेश ने भी खाना पीना हो गया, अभी तैयार है कॉलेज जाने के लिए। अभी थोड़ा सा टाइम है, जैसे अभी 15 मिनट का टाइम है। 7 बजे बस आया करती थी पहले, 7:15 बजे आ रही, तो अभी 15 मिनट का टाइम है। दिनेश वही बोल रहा है, मम्मी अभी टाइम है, कितनी हड़बड़ी करते हो। मैं इसके पीछे ही पड़ी रहती हूँ, मुझे लगता है कहीं बस ना चली जाए, या फिर बस का टाइम हो जाता है तो दिनेश एक दिन खाना खाए बिना ही चला जाता है, भागा ऐसे ही। तो मुझे इसीलिए मैं इसके पीछे ही पड़ी रहती हूँ कि जल्दी उठो, जल्दी नहा लो, ब्रश कर लो, नहा लो, खाना वाना खा लो। मुझे लगता है कि ये कहीं भूखा ना चला जाए। ऐसे कमज़ोर सा भी दिख रहा है, आप देख सकते हो कितना छोटा दिखता है दिनेश, कितना कमज़ोर दिखता है। लगता ही नहीं कि ये फर्स्ट ईयर में है। क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है इसका। आलस बहुत ज़्यादा है, जल्दी से जगता नहीं, और ज़्यादा चिल्लाओ तो बहुत जल्दी से गुस्सा आता है इसे। तो बस प्यार से समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। तो दिनेश तैयार हो रहा है और मैं यहाँ पर ज्वार पीस लेती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि बाद में हो नहीं पाएगा। फिर नहाने के बाद फिर से मैं किचन में लग जाऊँगी, फिर पूजा, फिर कपड़े धुलना, बर्तन, इसी तरह से दिन निकल जाता है और बाद में लाइट भी चली जाती है। तो मैं ना सुबह ही मैंने ज्वार डाल दी। कल की वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने ज्वार साफ़ करके रख दी है। तो ज्वार साफ़ करके मैंने ऐसे ही रख दी थी। अब फटाफट से ज्वार पीसने के लिए डाल देती हूँ। जब ज्वार साफ़ हो ना, जब टाइम मिल जाता है तब मैं पीस लेती हूँ। अगर ज्वार साफ़ ही नहीं हो, फिर उस दिन क्या होता है, ज्वार साफ़ करो फिर पीस लो, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें। इसीलिए मैंने पहले ही ज्वार सारी साफ़ करके रख दी, और इसमें से आधी ज्वार मैं पीस लूँगी, इतनी ज़्यादा नहीं पीसूँगी। तो दिनेश डेली चप्पल पहन के जाता है, सैंडल, आज ये शूज़ पहन के जा रहा है। जब से शूज़ लिए है ना तब से रखे ही रहे। दीपक ने अपने शूज़ साथ में लेके गया है, वो वहाँ पर वो रनिंग के लिए जाता है तो शूज़ पहन लेता है। मगर दिनेश ना डेली वही चप्पल पहन के जाता है, तो शूज़ ऐसे ही रखे रह गए। तो वही बोल रही हूँ कि एक दिन तो इसे पहन लो, ऐसे ही रखे रहे, बाद में आएंगे भी नहीं है। तो आज दिनेश ने शूज़ पहन लिए हैं। अब टाइम हो गया है तो अभी जा रहा है। बस अब 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में बस स्टॉप तक पहुँच जाएगा। तो जब तक ज्वार पीस रही है तब तक मैं अपने काम कर लेती हूँ, क्योंकि ज्वार पीसने में टाइम लगेगा। ये छोटी चक्की है मेरी, तो ज़्यादा ही टाइम लगता है ज्वार पीसने में। वही चना दाल या फिर गेहूँ पीसो ना, उतना टाइम नहीं लगता है, मगर ज्वार पीसने में पता नहीं क्यों टाइम लगता है इतना। शायद ज्वार पीसने के लिए चक्की बनी ही नहीं है, मगर मैं ज्वार का आटा ही चाहिए हमें, तो इसीलिए मैं ज्वार ही डाल देती हूँ। गेहूँ और दाल वगैरह ज़्यादा पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर कल का बेडशीट वगैरह मैंने ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि कल कपड़े धुल चुके थे, तब मैंने बेडशीट बदल दिया था। तो ये बेडशीट मैंने सर्फ में डालकर रख दिया है और नहा कर आ गई हूँ। तब तक आधी ज्वार पीसनी हो गई है, तो वही चेक कर रही हूँ। और एक बार जाम भी हो जाती है, अगर ना देखो बहुत देर तो ये जाम हो जाता है, तो बार बार चक्की को देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो काम करते करते मैं चक्की को भी देख रही हूँ। और दूध भी आ गया है, तो तब दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ। और ये सारा समेट लेती हूँ पहले मैं। एक कल का दूध रखा हुआ है, कल मैंने दही नहीं जमाया था, क्योंकि दही ऐसे ही रह रहा है, खाने वाला कोई नहीं। दिनेश के पापा रहते तो वो छाछ वगैरह पी लेते, मगर दिनेश को भी जुकाम हो रहा है और दही छाछ ये सब सारी चीज़ें उसे पसंद भी नहीं आती है। दीपक और उसके पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है दही छाछ। और अब क्या कर सकते, इसी वजह से मैंने दूध ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि खट्टा हो रहा है दही। तो आज मैं सारा दही सारा दूध अच्छे से गर्म करूँगी फिर से, और फिर देखूँगी शाम के टाइम इसमें दही जमने के लिए डाल दूँगी। और मैंने ये देखिए फूलों का गुलदस्ता ले आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे रखना है, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। फ्रिज के ऊपर मैंने इस तरह से प्याज रख दिए स्टैंड रख के, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो मैंने थोड़ा सा सोचा सजावट कर ले, थोड़ा सा हमें भी किचन में सुंदर दिखना चाहिए ना। तो यहाँ पर मैंने ये रख दिया है फूलों का गुलदस्ता, काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। तो वही देख रही थी मैं,
काफ़ी सुंदर लग रहा है ना। तो किचन के तो सारे काम रहते हैं, उसके साथ साथ हमें किचन को सुंदर भी रखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम रात दिन यहीं पर रहते तो जितनी सुंदर और क्लीन किचन रहे ना उतना अच्छा लगता है, कामों में अपना मन लग जाता है। पहले तो मैंने एक मनी प्लांट का पौधा भी यहाँ पर लगा कर रखा था, मगर पता नहीं वो क्यों सूख ही जा रहा था, सूखता ही जा रहा था। फिर बाद में मैंने उसे हटा दिया है। यहाँ पर चाय भी बन चुकी है और साथ ही साथ चक्की भी देख रही हूँ। दूध गर्म हो गया, गैस बंद कर दी। तो ये देखिए मैंने गैस बंद की ही नहीं, दूध उबल जाता, हमें भागी भागी आ गई, क्योंकि दो तरफ ध्यान एक साथ नहीं जाता, कुछ भूला भूली हो ही जाती वहाँ पर। तो इधर चक्की में से जो जवार है वो ख़त्म हो रही थी और दूध मैंने गैस पर रख दिया था। फिर बाद में मैंने गैस बंद कर दी, फिर जवार भी पीसनी हो गई है तो लाकर मैंने बकेट रख दिया है और ढककर रख दिया है। अभी मैं आटा भरूंगी नहीं, ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने के बाद फिर मैं डब्बे में भर कर रख दूँगी। तो सुबह के काम कुछ ऐसे हो जाते हैं और एक्स्ट्रा कुछ काम करो तो ऐसे हड़बड़ी हो जाती है, इतनी भागदौड़ हो जाती है ना। तो ये सारे काम करते करते हो गया। अब मैं कर ले रही हूँ पूजा। तो मेरी नित्य पूजा हो गई है, रंगोली बना दी है, अब दिया लगा दिया है, धूप लगा देते और भगवान के दर्शन करके फिर तुलसी माई में जल चढ़ा के आ जाती हूँ। तो सुबह सुबह के टाइम ये सारे काम करने बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये सारे काम टाइम से नहीं होते ना अच्छा भी नहीं लगता है। जैसे टाइम से पूजा होनी ज़रूरी है, टाइम से खाना बनना ज़रूरी है, सारे काम टाइम से हो जाए ना तो भी अच्छा लगता है। तो ये मेरे सारे काम होते रहेंगे। अब हम आ जाते हैं दिनेश की पापा की तरफ। ये इस वक्त है नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आ गए मंदिर में। तो यहाँ पर देखिए भक्तों की बहुत भीड़ है और ये है मंदिर। तो बहुत ही पुराना मंदिर है, मैं भी यहाँ पर एक बार जाकर आ गई हूँ। जब दीपक दिनेश छोटे थे तब गए थे हम सब साथ में। तो यहाँ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए। जैसे 2 से 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मैंने कर लिए, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और क्या घृष्णेश्वर और औंढा नागनाथ, ये 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मेरे हो गए। जो बाकी के ज्योतिर्लिंग है, जैसे ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग है तो उसमें से 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मैंने कर लिए हैं और जो बाकी के वहाँ पर मैं अभी नहीं गई हूँ। तो यहाँ पर बारिश हो रही है, देखिए लगातार बारिश रहती है यहाँ पर। जैसे गए थे उज्जैन तो उज्जैन में बारिश नहीं थी, बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी हो रही है, मगर यहाँ पर जैसे आए ना यहाँ पर लगातार बारिश है। तो यहाँ पर बारिश होती ही रहती है। अब ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हैं और आप देख सकते हो भक्तों की बहुत भीड़ है, बहुत लंबी लाइन लगी है। तो सावन मास के पावन दिन चल रहे तो बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर मंदिरों में। जैसे खास करके ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर भी ज्योतिर्लिंग है ना वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है श्रावण मास में। तो यहाँ पर ये अभी दिनेश के पापा लाइन में खड़े हैं और जो जगह जगह टीवी लगी होती है ना वहाँ पर स्क्रीन में देख रहे और वही वीडियो शूट कर रहे। इसे मंदिर में जैसे एंट्री हो जाएगी बस दर्शन करने के लिए भगवान को थोड़ा सा देखने के लिए मिलता है, शूट वगैरह नहीं हो पाता है अंदर जाने के बाद। तो इसलिए स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना भगवान का यहाँ पर अभिषेक वगैरह हो रहा है तो वही शूट कर रहे हैं और काफ़ी सुंदर भी दिख रहा है। तो यहाँ पर ना ये पिंडी में सालंका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की उंगलियाँ हैं इस पिंडी पर। तो वही मुझे ज़्यादा विस्तार से तो नहीं पता है, बस ऐसे ही सुना था मैंने तो वही बता रही हूँ कि त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग की पिंडी है वहाँ पर भगवान शिव, ब्रह्मदेव, विष्णु इन तीनों के उंगलियों के निशान ऐसे इन्होंने उंगली दबा दी थी यहाँ पर, तो वही निशान है, तो वही पिंडी है। ये सालंका नहीं है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सालंका नहीं है, तो वही अभिषेक हो रहा है। तो यहाँ पर गंगा नदी का उगम भी है, यहीं से गंगा नदी स्टार्ट होती है त्र्यंबकेश्वर से। तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बस मैंने थोड़ा थोड़ा सा सुना था तो वही मैं बता रही हूँ।
तो नासिक जाके त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके हम आ गए हैं। अब लग जाते हैं अपने डेली रूटीन में। तो मेरी नित्य पूजा हो गई, सारी किचन भी समेट लिए हैं। अब फटाफट से ये आटा ही भर कर रख देती हूँ। ये आटा अच्छे से ठंडा हो गया है, मैं इसे डब्बे में भर कर रख देती हूँ। और ये सालगिरह में भी थोड़ी सी मैंने डस्टिंग कर ली है। थोड़ा सा आटा हो ही जाता है, मैं कितने भी संभाल के आटा ले लेती हूँ भी थोड़ा सा आटा गिर जाता है। तो अच्छे साफ़ करके मैंने डब्बा रख दिया है आटे का। अभी थोड़े से बर्तन हो गए, ये भी क्लीन कर लूँ। अब दोपहर के 1 बज रहे और पूरे रात भर बारिश हुई है, सुबह भी हो रही थी और अब जाके बारिश रुकी है। तब जाके मैंने कपड़े सारे धुले हैं। बहुत ही तेज़ हवाई देखिए और कपड़े का हाल देख सकते हो, पतंग की तरह उठ रही है। मैंने अच्छे से चिमटे लगा कर रख दिए, नहीं तो एक कपड़ा ना मिल पाता, पतंग की तरह पूरा आसमान में चल जाती उठती है। तो हवा के कारण भी कपड़े सूख जाएंगे। आज बेडशीट वगैरह धुल डाला है मैंने। मेरा भी लंच वगैरह हो गया है, सारे काम जल्दी से निपटा लिए हैं। मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। बहुत ही ठंड लग रही है, ठंड की वजह से एक तो बारिश हो रही है, ठंडा मौसम हो गया, फिर ऊपर से इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, इसलिए मैं अपने बेड पर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तब आपको भी बाय बोलते हो, इस वीडियो को हम एंड करते हैं और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी न्यूज़ ब्लॉग्स आपको देखते ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।